जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको देखें। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर क्वेश्चन साइन के फॉर्म में हो तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा होता है, और अगर कॉस के फॉर्म में होता है तो व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और अगर tan के फॉर्म में हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। और अगर हम सॉल्व करते समय cos थीटा की वैल्यू 0 आती है तो उसका व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है इन फार्मूलों की भी जरूरत पड़ जाए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और साइन पाई प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो अब जो है cos 2x को हम बराबर के पहले लाएंगे, और फिर देखिए बराबर के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 4x और माइनस हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम cos x माइनस cos y के फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। और यहाँ देखिए cos x माइनस cos y का फार्मूला आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई यानी 4x प्लस 2x बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें, हम माइनस 2 को चाहे तो बराबर के अपोजिट साइड में लेके चला जाए तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया साइन, देखिए 4x प्लस 2x ये हो जाएगा आपका 6x, और 6x अपान 2 हो जाएगा 3x, और फिर ये हो जाएगा साइन 4x माइनस 2x 2x हो जाएगा, और 2x बाई 2 करेंगे तो x हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको 0 के इक्वल करेंगे। एक बार साइन 3x को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार साइन x को 0 के इक्वल करेंगे। तो अब अगर साइन 3x को 0 के इक्वल करें तो ये देखें साइन 3x इक्वल टू 0 साइन 0 की वैल्यू होती है। तो अब साइन के लिए जो फार्मूला होता है इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। यहाँ थीटा के जगह पे 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस 1 का पावर n इंटू 0 कर देंगे तो 3x इक्वल टू हो गया n पाई, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा n पाई बाई 3। एक वैल्यू आपको निकल गई। फिर दूसरे वाले को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम साइन x इज इक्वल टू 0 करें तो फिर देखिए ये मिलेगा आपको साइन x इज इक्वल टू साइन 0। तो अब ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फ़ा के जगह पर यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई। तो इस प्रकार आपसे व्यापक मान पूछा जा रहा था, तो इसका व्यापक मान x इक्वल टू 1 हो जाएगा n पाई, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई 3। यही आपका आंसर हो जाएगा।
यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें हम cos x प्लस cos y वाले फार्मूले का यूज करेंगे और देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस y यानी 3x प्लस x बाई 2 और इनटू हो जाएगा cos 3x माइनस x बाई 2 और माइनस हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos और देखें 3x प्लस x करेंगे 4x और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x और फिर यहाँ देखें ये cos ये 3x माइनस x 2x और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x और माइनस हो गया cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से cos 2x कॉमन, इन दोनों में से cos 2x जो है कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम cos 2x कॉमन ले लेते हैं तो देखिए ये मिलेगा आपको 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो चलिए इसको 0 के इक्वल करते हैं तो cos 2x इक्वल टू 0। हमने कहा था कि जब 0 के इक्वल होगा तो व्यापक मान 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। तो अब यहाँ पर थीटा के जगह पे 2x है तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें तो ये 2 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब मैंने एक व्यापक मान निकल गया। अब इसको हम लोग देखें दूसरे वाले को 0 के इक्वल करें तो ये 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। फिर ये हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो जाएगा और 1 बाई 2 जो है यह 60 डिग्री की वैल्यू है तो रेडियन में बदल देंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 हो जाएगा और फिर व्यापक मान निकाला जाए। यहाँ से x इज इक्वल टू cos के लिए व्यापक मान आपको मालूम है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा के जगह पर यहाँ ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये व्यापक मान हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस हो जाएगा पाई बाई 3। तो इस प्रकार दो व्यापक मान मिले, एक व्यापक मान ये था और दूसरा व्यापक मान ये था। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो sin 2x को हम तोड़ देते हैं फार्मूले पे। आपको पता है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है और प्लस ये हो गया cos x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम cos x कॉमन ले लेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो cos x इक्वल टू 0। हमने कहा जब 0 की वैल्यू होती है तो यहाँ पर व्यापक मान जो होता है वो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 होता है। अब इसके बाद हम दूसरे वाले को सॉल्व करें तो ये है 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 sin x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और फिर यहाँ से sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। और फिर देखते हैं सॉल्व करते हैं तो sin x इज इक्वल टू ये माइनस 1 बाई 2 जो है ये sin 30 की वैल्यू होती है और 30 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा।
ये हो गया आपका साइन पाई बाई 6। अब जो है साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन और ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6, या ये जो है माइनस साइन पाई बाई 6 ही रहने देते हैं। अब हम देखें इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर इसको साइन पाई प्लस पाई बाई हम 6 कर दें, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6। तो ये हुआ आपका साइन यक्स इज इक्वल टू साइन, जोड़ लीजिए 6 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6। अब यहाँ से व्यापक मान निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा, देखिए साइन के रूप में है, तो साइन के रूप में व्यापक मान जो होता है वो आपको पता है थीटा इजकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा के जगह पर ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक जो व्यापक मान निकला है वो ये निकला है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और दूसरा व्यापक मान निकला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n 7 पाई बाई 6। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।